आप देख रहे हैं पत्रिका फेसबुक लाइव। कोरोना महामारी के दौरान सबसे ज़्यादा आपने इसी प्लेटफॉर्म से सटीक जानकारियां प्राप्त की हैं। आज हम फिर से आपके अलवर शहर के मोती डूंगरी पर हैं। मौसम आज पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी ठंडी हवा चल रही है, जिसकी ताजगी भरी हवा ये एहसास कराती है कि असल में अभी सावन जैसा ही मौसम चल रहा है। और रोज़ाना की तरह हम आपको, मकसद तो हमारा कोरोना अपडेट देने का ही होता है, लेकिन शुरुआत आपसे सकारात्मक रुख से करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप और हम सब पहले की तरह पहले जैसी दिनचर्या में आ जाएं। एक अच्छा माहौल मिलने लगे, सबको कामकाज मिलने लगे, परिवारों में वापस खुशहाली लौटने लगे, ताकि इस कोरोना महामारी के बीच में हमें काम भी करना है और इस काम की रफ्तार को बढ़ाना भी है और सुकून से जीने का एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी पार करना है। असल में कोरोना के संक्रमितों के आंकड़ों की बात करें तो अब ये फिर काबू से बाहर होता दिख रहा है। आज कल भी, यानी कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार 200 के आसपास कोरोना के पॉजिटिव आ रहे हैं। आज तो 200 को पार कर गए, अभी तक ही 242 हो चुके हैं, 242, यानी कि 250 के आसपास पहुंच गए हैं। और अभी शाम की एक रिपोर्ट और जुड़ सकती है, फिर ये आंकड़े कहाँ जाएंगे। आप देखिए, एक उस वक्त जब 200 मरीज़ पहली बार आए थे तब कितना बड़ा डर था, चिंता थी, लेकिन अब ये कोरोना के आंकड़े भी आ रहे हैं, सबका कामकाज भी चल रहा है सतत रूप से। लोग गाइडलाइन का पालन करने वाले भी बहुत लोग हैं और गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले भी लोग बहुत सारे हैं। निश्चित रूप से जहां चूक होती होगी, संक्रमण वायरस एक दूसरे के जरिए ट्रांसफ़र होता ही है। लेकिन दोस्तों, हमें इस कोरोना महामारी के बीच में कैसे काम करना है, किस तरीके से काम की रफ्तार बढ़ानी है, इन सारी चीज़ों को आपको खुद को ही समझना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त प्रशासन, सरकारें, सब की अपनी अपनी चुनौतियां हैं, अपने अपने काम हैं। निश्चित रूप से अब पहले जैसी चुनौतियां प्रशासन के पास भी नहीं है, प्रशासन भी पहले जितना गंभीर नहीं है। वजह यही है कि कोरोना काल इतना लंबे समय से चल रहा है और बड़ी संख्या में पॉजिटिव आते हैं। और अब तो ये मानिए कि पूरे ज़िले भर से पॉजिटिव आने लगे हैं। कोई ब्लॉक ऐसा नहीं बचता जिस दिन वहाँ से कोई कोरोना का पॉजिटिव नहीं आता। आज ही देख लीजिए, 242 कोरोना के मरीजों में 15 ब्लॉक से पॉजिटिव आए हैं। 15 ब्लॉक में पूरा ज़िला कवर हो जाता है। ये चिकित्सा विभाग के जरिए तय किए गए ब्लॉक हैं। प्रमुख जगह सभी ब्लॉक में शामिल हैं। उन सभी जगहों से कोरोना के संक्रमित आज आए हैं। कहाँ से कितने आए हैं उसका भी एक महत्व होता है कि जहाँ ज़्यादा मरीज आते हैं वहाँ ज़्यादा सावधानी की ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ ज़्यादा सैंपल जांच होती है वहाँ से ज़्यादा मरीज भी आते हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि जहाँ कम मरीज आ रहे हैं वहाँ संक्रमण कम है, ये ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि वहाँ सैंपल की संख्या, जांच संख्या कम हो, इसलिए संक्रमितों की संख्या कम है। आपकी जानकारी के लिए हम ये आंकड़े आप तक भिजवाते हैं। इसका मकसद हमारा ये नहीं है कि आपको डराना है, आपको चिंता में डालना है, सिर्फ आपको सावचेत करने वाली बात है। आपको ये पता होना चाहिए कि आज भी अलवर ज़िले में कितने कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। ये पता रहेगा तो निश्चित रूप से आप और हम सावधानी रखेंगे। चिंता कतई नहीं करें, काम सबको करना है, हम भी काम कर रहे हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत से अभी तक आपको लगातार शहर के बाहर, भीतर, अस्पताल, रेलवे स्टेशन, सब जगहों से जाकर के हमने आपको कोरोना के अपडेट दिए हैं और अभी तक वो क्रम बरकरार है। बहुत सारे लोग और दर्शक पहले की तुलना में अब कम भी ये गंभीर हैं। पहले बड़ी संख्या में लोग इसी प्लेटफॉर्म को शेयर भी करते थे, उनको लगता था कि जानकारी सब तक जानी चाहिए। अब कम लोग इसलिए करने लगे हैं क्योंकि इसके प्रति गंभीरता कम हो गई है। और असल में ये संक्रमण आज भी जिस परिवार में तो जाता है, उनकी चिंता तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जिन परिवारों में अभी तक कोरोना का वायरस नहीं पहुंचा है, निश्चित रूप से वो उतने ज़्यादा गंभीर भी नहीं हैं।
लेकिन एक मरीज आने के बाद में जो सबके सैंपल की जांच होती है और जांच रिपोर्ट आने तक आप और वो परिवार कितना चिंतित रहता होगा, सिर्फ वही उसकी कल्पना कर सकता है। आए दिन कई तरह की मौत भी बीच बीच में हो जाती हैं। हाल ही में तिजारा में एक 22 वर्षीय युवती की भी मौत हुई है। हालांकि मौत के बाद उसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। केवल कोरोना से मौत होना उसका कारण नहीं है। संबंधित इस युवती का, जो कि ये महिला है, ये तिजारा से बिलोंग करती हैं और यहाँ कोई विषाक्त पदार्थ की वजह से उनको वहाँ अस्पताल ले जाया गया था और वहीं पर उनकी मृत्यु होने के बाद में कोरोना की भी जांच हुई तो वो कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कल ऐसा लग रहा था कि 22 साल की कोई महिला अगर कोरोना से मौत होती है तो बड़ा चिंताजनक है, लेकिन इसके पीछे बेसिक कारण जो था वो दूसरा रहा है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनकी मौत सिर्फ कोरोना से हुई है। इस तरह लगातार कोरोना के मौत के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। ज़िले में 34 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। आज के जो आंकड़े हैं ज़रा उन पर भी गौर कर लेते हैं कि आज कहां से अलवर ज़िले में कितने कोरोना के संक्रमित आए हैं। एक बार उस रिपोर्ट पर भी हम गौर कर लेते हैं। हालांकि रोज़ाना की तरह हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा संक्रमित अलवर शहर से ही आ रहे हैं। आज भी अलवर शहर में सबसे अधिक 64 कोरोना के पॉजिटिव आए हैं। 64 मरीज अकेले अलवर शहर से आए हैं। भिवाड़ी से 24 आए हैं, खेरली से 22, कोट कासिम से 21, शाहजहाँपुर से 19, तिजारा से भी 19, मुंडावर किशनगढ़ से 11, राजगढ़ से 12, लक्ष्मणगढ़ से 6, रैणी और बानसूर से 5, मालाखेड़ा, थाना गाजी और रामगढ़ से 4 कोरोना के पॉजिटिव। अभी तक शाम 6 बजे तक ये 242 यानी 242, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा एक बार फिर से अलवर ज़िले में संक्रमितों का सामने आने लगा है। निश्चित रूप से प्रशासन बार बार इस बात को दोहरा रहा है कि अब कोरोना संक्रमण पहले की तुलना में कम है, लेकिन 4-5 दिनों से ये आंकड़े बढ़ने लगे हैं तो लाजमी है कि संक्रमण ज़्यादा होगा तभी ये आंकड़े बढ़ रहे होंगे। एक और नई बात, नया समाचार ये है कि अलवर में डिफ्थीरिया का एक और मरीज आज सामने आया है। डिफ्थीरिया यानी गलघोटू जो बीमारी होती है, छोटे बच्चों में होती है, टीकाकरण नहीं होने से होती है। आज एक और मरीज, हालांकि वो मरीज कामा के आसपास का था, जिला अस्पताल में आया, गंभीर अवस्था में था तो उसे जिला अस्पताल से जयपुर रेफर कर दिया गया। इससे पहले किशनगढ़ बास के नाहरपुर और रामगढ़ से भी गलघोटू के कई मरीज सामने आए थे। हालांकि उनका इलाज हुआ। जिला प्रशासन ने बहुत अधिक वहां सक्रियता, गंभीरता दिखाई और आसपास के गांवों में टीकाकरण ज़्यादा से ज़्यादा किया गया। इसमें लोगों की भी मदद ली गई ताकि इस संक्रमण को रोका जा सके, क्योंकि असल में ये संक्रमण जो है डिफ्थीरिया का, ये कोरोना से भी ज़्यादा घातक है। लेकिन इसके पहले ही टीके हैं तो सभी बच्चों के टीके पहले ही लगा दिए जाते हैं। जो बच्चे रह जाते हैं उनमें ये डिफ्थीरिया होने की ज़्यादा संभावना और आशंका रहती है। इसी तरह आज एक और मरीज आया तो चिंता की बात हुई, लेकिन उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। वो कामा का रहने वाला था, अलवर से नहीं। अलवर में किशनगढ़ बास और रामगढ़ के बाद में टीकाकरण के बाद में अभी कोई नया डिफ्थीरिया का केस सामने नहीं आया है। इस तरह कोरोना के साथ में डिफ्थीरिया के केस भी आए हैं, लेकिन कोरोना के आंकड़े जब 242 आ जाते हैं तो हमें बताना हमारी ड्यूटी है कि आपको पता रहे कितने आंकड़े आए हैं। गंभीर होना या नहीं होना ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। लेकिन देखिए, WHO की गाइडलाइन हो या सरकारों की गाइडलाइन हो या प्रशासन की गाइडलाइन हो, वो तो यही कहती है कि हमको सबको सावधान रहना है। अगर हम लापरवाह रहें तो ये संक्रमण आपके, हमारे सभी, किसी के भी परिवार में आ सकता है। और संक्रमण आने के बाद में आप इस तरह का व्यवहार नहीं करेंगे जिस तरह का अभी तक संक्रमण से दूर है। उस समय आपको भी ये लगेगा कि असल में सावधानी की ज़रूरत है। और ये सावधानी की ज़रूरत न केवल आपको कोरोना से बचाने के लिए, बल्कि पहले की तरह पूरी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी ज़रूरी है। आप देखिए, आपका
भिवाड़ी, नीमराना, शाजापुर औद्योगिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है। यहाँ बड़ी संख्या में फैक्ट्रियाँ हैं, मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं। यहाँ अभी भी पहले की तरह फैक्ट्रियों में उतनी मैन पावर के साथ काम शुरू नहीं होने लगा है जितनी कोरोना काल से पहले यहाँ उतनी मैन पावर से काम हो रहा था। अगर वहाँ कई हजार लोग कम काम कर रहे हैं तो तय मानिए उतनी संख्या में वो लोग इस वक्त भी बेरोजगार हैं। और कई तरह की जो भर्तियां निकलती थी जिनका समय कोरोना काल के दौरान था, उस समय वो भर्तियां होती वो नहीं हो सकी। अभी भी सबका इंतज़ार सरकारों की गाइडलाइन का है कि आगे भविष्य में सरकार कब से स्कूल कॉलेज शुरू करेंगी, उसके निर्णय बहुत जल्दी आएंगे, लेकिन आदेश जल्दी आएंगे। लेकिन सितंबर 7 से धार्मिक स्थलों को वापस शुरू करने की तैयारी है, लेकिन कुछ गाइडलाइन, कुछ शर्तों के साथ। एक बार फिर से आप गौर कर लीजिए कि 242 में सर्वाधिक 64 संक्रमित अलवर शहर से, भिवाड़ी से, खैरली से, कोट कासिम से, शाजापुर से, तिजारा से, मुंडावर और किशनगढ़ बास से ज़्यादा संक्रमित आए हैं। इस पूरे क्षेत्र में अब संक्रमण ज़्यादा फैलने लगा है। हालांकि सैंपल्स की संख्या वापस अलवर जिला कोविड लैब शुरू होने के बाद में बढ़ाई गई है, जिसके आधार पर प्रशासन का ये दावा है कि पहले की तुलना में अभी संक्रमण कम है और सैंपलों की संख्या ज़्यादा जांच हो रही है। हम मोती डूंगरी से रोज़ाना आपको ये कोरोना सहित आसपास के प्रमुख समाचारों के अपडेट देते हैं। आज भी मौसम अच्छा है, इस वक्त भी बादल हैं और पहाड़ों के आसपास सूर्य देव का अस्तांचल की ओर प्रस्थान करना है। और इस वक्त पहाड़ों के आसपास बहुत अच्छी तस्वीर, बिल्कुल आप देखिए कि चारों तरफ पहाड़ों के ऊपर लालिमा बिछी हुई है, नीचे हरियाली की चादर। ये इतना मनोरमी दृश्य है और आकाश में बादलों के बीच में भी सुनहरा कलर एक अपने आप में सौंदर्य की निराली छटा बिखेर रहा है। यही दृश्य आप और हम सबको जीवंत रखने का संदेश देते हैं और हमें खुश भी रहना है, कोरोना से जीतना भी है, लड़ना भी है और जानकारी भी लेते रहना है। खुद के कामकाज को भी आगे बढ़ाना है, सबका सहयोग करना है और आगे निकलना है। आज के लिए इतना ही। कल फिर ठीक आपसे 6 बजे मुलाकात करेंगे। पत्रिका से मैं धर्मेंद्र यादव, मेरे साथ रोजाना की तरह फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप सिंह। जय हिंद, जय भारत।